नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। हर महीने की शुरुआत कुछ नए नियमों और बदलावों के साथ होती है, लेकिन मार्च 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बार जो बदलाव लागू होने जा रहे हैं उनका असर सीधे आपकी जेब, आपके सफर, आपकी रसोई और आपके मोबाइल बैंकिंग पर दिखाई देगा। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो छोटी सी भी लापरवाही आपको आर्थिक रूप से परेशान कर सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि 1 मार्च 2026 से क्या क्या बदलने जा रहा है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के नए दाम जारी किए जाते हैं और इस बार भी 1 मार्च को नई कीमतें सामने आएंगी। घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों के आधार पर दरें तय होती है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आपके रसोई बजट पर पड़ेगा। मिडिल क्लास परिवारों के लिए गैस का खर्च पहले से तय मासिक खर्च का हिस्सा होता है। ऐसे में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी बजट को बिगाड़ सकती है। वहीं होटल, ढाबा और छोटे कारोबार जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो खाने पीने की चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं रेलवे यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की। 1 मार्च से अनारक्षित और जनरल टिकट बुकिंग का पुराना सिस्टम बंद किया जा रहा है। अब एक नए ऐप पूरी तरह सक्रिय होगा। हम आपको बता दें कि एक नया ऐप है वो पूरी तरह से अब सक्रिय हो गया है, जिसके जरिए टिकट बुकिंग और प्लेटफॉर्म टिकट लेना संभव होगा। इसका मतलब है कि स्टेशन पर लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए यात्रियों को समय रहते नया ऐप डाउनलोड कर उस पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। जो लोग रोजाना लोकल या छोटी दूरी की यात्रा करते हैं उनके लिए यह बदलाव बेहद अहम है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो यात्रा के दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल सिस्टम की ओर से यह बड़ा कदम है, लेकिन इसके लिए जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। अब बात करेंगे सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े नए नियमों की। डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग सख्ती करने जा रहा है। 1 मार्च से यानी कल से मैसेजिंग ऐप्स को एक्टिव और वैलिड सिम से लिंक करना अनिवार्य हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट तभी पूरी तरह सक्रिय रहेगा जब वह वैध मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। मल्टी डिवाइस उपयोग और वेब लॉगिन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू किया जा सकता है। यह कदम फर्जी अकाउंट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि आम यूजर्स को इससे थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह सुरक्षा की दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा। अब नजर डालते हैं बैंकिंग और यूपीआई से जुड़े बदलावों पर। मार्च से कुछ बैंक अपने मिनिमम बैलेंस नियमों में संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में तय सीमा से कम बैलेंस रहता है तो पेनाल्टी बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बैंक की नई गाइडलाइन को समय रहते जांच लें। और यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा सकती है। ओटीपी वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव या अतिरिक्त प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है। इससे डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित होगा, लेकिन यूजर्स को थोड़ी सावधानी और समय देना पड़ेगा। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम और चार्जेस में भी बदलाव कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह जरूरी है कि नई शर्तों को ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा या अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की। हर महीने की शुरुआत में इनकी दरों की समीक्षा की जाती है और 1 मार्च को नए रेट लागू हो सकते हैं। अगर प्राकृतिक गैस की लागत बढ़ती है तो सीएनजी से चलने वाले वाहन मालिकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऑटो, टैक्सी और निजी कार चलाने वालों के लिए ईंधन खर्च बढ़ सकता है। वहीं जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है वहां खाना पकाने का खर्च भी बढ़ सकता है। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी और इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर मार्च 2026 कई अहम बदलाव लेकर आ रहा है। गैस सिलेंडर से लेकर रेलवे टिकट, सिम कार्ड से लेकर यूपीआई और बैंकिंग नियमों तक लगभग हर क्षेत्र में नए नियम लागू होंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से तैयारी करें, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जांच लें, नए रेलवे ऐप को समय रहते डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर लें, अपने मोबाइल नंबर और मैसेजिंग ऐप्स की वैधता सुनिश्चित कर लें और गैस या ईंधन के संभावित खर्च को ध्यान में रखते हुए अपना मासिक बजट प्लान करें। छोटी सी जागरूकता आपको बड़ी आर्थिक परेशानी से बचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।